मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो पुराना घर है, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पुराना दरवाजा देखिए आप, अभी भी इस पे वो फूल ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में बहुत गरीब रहे होंगे। बहुत गजब गरीब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। अब उनकी हालत भाई साहब बहुत गरीबी थी पंडित जी ने। दूसरों कपड़ा दिया हमें जूता पहने हमने खुद हमारे पोते कथा दोस्तों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में मौजूद हूं। यहीं बागेश्वर धाम सरकार है और जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पे आप मैं दिखाना चाहता हूं ये जो पुराना घर है, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का है। ये उनका पुराना घर है, अब तो नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये इस वक्त जर्जर अवस्था में है। इसी घर से निकल कर वो इस वक्त हिंदू धर्म का जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग उनकी तुलना स्वामी विवेकानंद से करने लगे हैं। जिस तरीके से एक दौर में स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहे थे और पूरे विश्व में उन्होंने सनातन धर्म को फैलाया था, वही काम हूबहू वही अंजाम इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। हिंदुत्व का जो परचम है उन्होंने पूरे विश्व में लहरा दिया है। आप देख सकते हैं हिंदुओं की एकता, सनातनियों की एकता जो वो दर्शा रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, और उनके मुखार बिंदु से जो बातें निकल रही हैं और उसका हिंदू जो जनमानस से जिस तरीके से समर्थन कर रहा है, वो देखते बन रहा है। ये पुराना घर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी घर में वो रहा करते थे। एक वक्त था, एक दौर था, वो दौर बीत गया, वो वक्त बीत गया, जिंदगी अब आगे बढ़ चली। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब दूसरे घर में शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि वो अब घर में क्या ही रहेंगे, बाहर ही रहते हैं, धाम में ही रहते हैं, बाहर कथाएं करते रहते हैं, कभी भारत में, कभी भारत के बाहर, भारत के विभिन्न राज्यों में वो जाते रहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पुराना दरवाजा देखिए आप, अभी भी इस पे वो फूलनुमा बना हुआ पुराने जमाने के दरवाजे को अगर आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं। ये सीमेंट वाला जो पत्रा है ये अब है, पहले इसकी जगह खपरेल हुआ करता था, अगर आपको याद हो पुराने वक्त में। तो ये देखिए ये घर यहीं से निकलकर, इसी घर से निकलकर आज हिंदुओं को एकत्रित करने का जो काम कर रहे हैं, शायद कोई बहुत सारे कथावाचक आए, बहुत सारे हिंदू धर्म के प्रचारक आए, लेकिन ऐसा काम कोई कर नहीं पाया। हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में 10,000 हिंदुओं का धर्मांतर करवा दिया गया। डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर ने 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया, लेकिन राजरत्न अंबेडकर को बागेश्वर धाम सरकार की कथा पंडाल में आना चाहिए और देखना चाहिए कि वो 10,000 हिंदुओं का एकमात्र धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लेकिन एक कथा पंडाल में 20-20 लाख लोग एकत्रित हैं। जो एकता, जिस तरीके से हिंदू संगठित हो रहे हैं, उसका पूरा का पूरा श्रेय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जाता है। और जब तक ऐसे कथावाचक, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे दिव्य पुरुष इस संसार में, इस धरती में विद्यमान है, तब तक हिंदुओं को कोई तोड़ नहीं सकता है। ये पुराना घर है जहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। काफ़ी पत्रकार यहाँ पे मुझसे पहले भी पहुँचे थे। यहाँ की चर्चा होती रहती है और निश्चित तौर पर इंसान के जड़ की चर्चा हमेशा से होती है, जहाँ से वो उठता है, जहाँ उसका जन्म होता है। तो यही वो घर है जहाँ वो रहा करते थे। आसपास भी लोग रहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से शायद वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गाँव में इस वक्त मैं मौजूद है। आइए थोड़ा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। अगर लोग थोड़ा सा जवाब देना चाहें। दादाजी वहाँ बैठे हैं, दादाजी। हाँ, तो ये गांव है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। हाँ, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। हमारे तो पंडित जी अभी पंडित जी हैं। आजकल लोग हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में उनको पूज रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं। यही वाला पुराना घर है? यही घर सामने वाला। अच्छा, ये पुराना घर, ये जो सामने दिख रहा है ना, जिसको हम अभी दिखा रहे थे। तो ये बताइए, इसी घर में रहते थे? देखा है आपने उन्हें इस घर में रहते? अच्छी तरह से याद है आपको? खूब ही। इस घर से निकल के वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। इतना आसान तो नहीं था इस घर से निकल के वहां तक पहुंचना। भगवान का अंश है। भगवान का अंश है उनके ऊपर। कुछ लोग तो कहते हो साक्षात भगवान है। अब कहता ही हो, हम भी तो कहीं। आप भी कहते हैं साक्षात भगवान है। तो कहीं भगवान भी है ही है। आते हैं इस घर के पास आते हैं कभी? हम तो ये छोटो तो गाँव है, बंदिया कहा तो थे कि हम अब तो रात भी ऐसे हमें मिला थे, कब जब जैसे कब हूँ मिलते हैं कभी आपसे? हाँ, बातचीत होती है, हो जात। काफी लोगों का कल्याण हो रहा है यहाँ पे। हाँ, खूब अच्छी तरह से। हमें भी पहचानत है, हमें जो भी जात जब भी जाइए फौरन जो जात हमें भी फौरन। तो देखिए, एक तरीके से ये घर जिस तरीके से है, ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में बहुत गरीब रहे होंगे। बहुत गजब गरीब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। अब उनकी हालत हम क्या बताएं आप, बहुत गरीब है।
वहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचना, हाँ, सब। तभी शायद वो गरीबों की मतलब दुख तकलीफ को समझते हैं। शायद उन्होंने वो गरीबी देखी है। देखी है बहुत गरीब, उनने भी भाई साहब बहुत गरीबी झेली उनने। पंडित जी ने हाँ, दूसरों कपड़ा जो दिया हमें जूता पहने जिले हमने को हमारे पोते कथा वाचन जब भी करते छोटी सी हते, तो जब से उनने दूसरों का कपड़ा, दूसरों का जूता। हाँ, जब से उनने सोच समाई, जब से यही में लगी रही और उन्होंने हमेशा धर्म का प्रचार किया, धर्म के काम में लगे रहे। हमेशा से छोटे थे बदमाशी और नहीं करते थे या एकदम कुछ शांत? नहीं 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 एकदम नहीं, शांत। नहीं बिल्कुल नहीं, ये कुछ नहीं। अच्छा लगता है देख के उन्हें। हाँ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गढ़ा गांव में मौजूद हूँ। अभी दादाजी बता रहे थे कि जो पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जी हैं, शुरुआत में या फिर बचपन में उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी परिवार की स्थिति कैसी थी। पुराना घर हमने आपको दिखाया और अभी वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं और यही हिंदू धर्म की ताकत है और सनातन धर्म की ताकत है। ये सनातनियों की ताकत है। ये 125 करोड़ सनातनियों की ताकत है। जो 125 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं, ये उनकी ताकत है और उनकी आस्था है, उनका अटूट प्रेम और विश्वास है शास्त्री जी के प्रति। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम आकाश सिंह है। आप lankaadhan.com देख रहे हैं। शुक्रिया।